और चलिए अपडेट लेंगे, सीधे गाजीपुर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे मनीष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या जिस सिपाही की मौत हुई थी उसका पोस्टमार्टम हो चुका है या रिपोर्ट क्या अब तक आई? अब आपको बता दें कि सिपाही सुरेश वत्स की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पुलिस अधिकारी कुछ भी नहीं बता रहे हैं। हालांकि जब इस बाबत एडीजी जोन वाराणसी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि कॉल पीएम रिपोर्ट आपको मिली होगी जिसमें कॉज ऑफ डेथ क्या शो किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हेड इंजरी है, हेड इंजरी पत्थर लगने से हेड इंजरी हुई थी और यही वजह है कि उसमें सिपाही की जान गई, सिपाही की मौत हुई है। और पोस्टमार्टम के बाद सिपाही के शव को पुलिस लाइन में अंतिम सलामी दिया गया, गाला फाना पुलिसकर्मियों ने दिया और यहाँ पर मौजूद उनके परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया है, उनके हवाले कर दिया गया है, जिसे लेकर वो अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ जा। जी अब बिल्कुल मनीष, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि जहां पर ये कल पूरी वारदात हुई थी वहां के अब हालात कैसे हैं? हालात सामान्य हैं और हालांकि वहां पर पुलिस फोर्स अभी भी तैनात की गई है और जो कि आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं। ये पूरा एरिया एक सड़क का है और हाईवे का है जो कि बलिया की ओर जाता है, गाजीपुर से बलिया की ओर जाता है। वहां पर आबादी क्षेत्र तो जरूर कम है, लेकिन लोगों के अंदर एक डर जरूर है, एक भय जरूर है। कल के बवाल के बाद से ही लोगों के मन में आशंकाएं जरूर हैं अब। और ये अलग की बात है कि प्रशासन हालात को अपने नियंत्रण में होने का, हालात को काबू में कर लेने का दावा कर रहा है। जी अब बिल्कुल मनीष, क्या इस पूरे मामले पर, इस वारदात पर क्या कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही है? क्योंकि इसी महीने में अगर देखा जाए तो दो इस तरह की वारदातें हुई हैं, एक बुलंदशहर में और अब एक गाजीपुर में, जहां पर पुलिस वालों पर हमला किया गया और पुलिस को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या इस वाकये पर सियासत भी आप देख रहे हैं? देखिए, अब कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के पीछे सियासत तो है ही। ये इस पूरी घटना के पीछे, इस पूरी वारदात के पीछे सियासी बातें ही उभर कर सामने आ रही हैं। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता रिजर्वेशन की डिमांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उन लोगों ने चक्का जाम किया और जब चक्का जाम हटाने पहुंची पुलिस फोर्स और हटाने की कोशिश की, पुलिस फोर्स ने चक्का जाम खत्म करने की कोशिश की तो भीड़ हमलावर हो गई। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हमलावर हो गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात के केंद्र में राजनीति है, सियासत है। हालांकि इस बाबत जब पुलिस अधिकारियों से पूछा गया, स्पष्ट रूप से उनसे सवाल किए गए क्या इस पूरी घटना के पीछे कोई सुनियोजित साजिश रही है, तो उनका कहना था कि हम इस मामले पर भी जांच कर रहे हैं। अभी तो हम इवेंट की तफ्तीश कर रहे हैं। और सिपाही मनीष, इस वारदात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक पुलिस ने सिपाही की के मामले में 11 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया है, जिनसे अभी भी पूछताछ जारी है। 70 से 80 अननोन पर्सन और 32 पर्सन नेमली उन्हें FIR में शो किया गया है। इन सारे लोगों की पुलिस तलाश भी कर रही है। कुल मिलाकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अफसरों का दावा है कि इन सारे लोगों के खिलाफ NSA के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई का दावा पुलिस अफसर भी कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, मेरा एक आखिरी सवाल कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर? क्या कुछ और हकायक निकलकर सामने आएंगे? सच्चाई क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निकलकर सामने आएगी? अब अभी तक जैसा कि दावा किया जा रहा है कि हेड इंजरी के चलते सिपाही की मौत हुई है और ये हेड इंजरी पथराव के दौरान ही आई है और शाम तक फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिसके बाद पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। हालांकि अभी भी पुलिस और जिला प्रशासन इस बात का दावा कर रहा है कि सिपाही की मौत हेड इंजरी से हुई और हेड इंजरी
पथराव की घटना पर इसकी आई है, उसके हेड पर एक स्टोन आकर लगा जिससे उसको इंजरी हुई और जिसके चलते उसकी मौत हुई। हालांकि ये भी सवाल किया गया कि क्या बॉडी पर आने कोई गंभीर चोटों के निशान है या मारपीट के निशान है, जिसे कि पुलिस अफसर डिनाई कर रहे हैं। जी अभी बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो पोस्टमार्टम हो चुका है जैसा कि हमारे नुमाइंदे मनीष बता रहे थे, और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आज शाम तक आ सकती है। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार इस वजह से भी किया जा रहा है क्योंकि कुछ हकायक और सच्चाई इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी निकलकर सामने आ सकती है। जम्मू कश्मीर के साबा के रत्नुचक मिलिट्री स्टेशन पर मुश्तबा हरकत की निशानदेही की गई थी। मुश्तबा अफराद को मिलिट्री स्टेशन पर तैनात संतरी ने ललकारा और वार्निंग के लिए फायर किया। मुश्तबा अफराद ने संतरी की चौकी को निशाना बनाकर फायरिंग किया और मौके से मिलिटेंट फरार हो गए। इस वाकये के बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी भी की। खबर पंजाब से है, जहां आज पंचायत इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पंजाब के 13,276 गांव में पंचों और सरपंचों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वाज़ेह है कि पंच और सरपंचों के लिए 8,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन के अफसर के मुताबिक तकरीबन 1.27 करोड़ वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने 17,268 वोटिंग मराकिज भी बनाए हैं। और राजीव शर्मा हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। अब तक क्या कुछ पोलिंग हुई, कैसा माहौल है, सीधे उनसे हम जानते हैं। राजीव, दोपहर का 1 बज चुका है, 1:15 बजने वाला है। सुबह 8 बजे से पोलिंग चल रही है। लोगों में कितना जोश और खरोश है और अब तक कितने फीसद, कितने परसेंटेज पोलिंग हुई है? राजीव, अब तक मेरी आवाज आ रही है? तो लग रहा है राजीव हमारे साथ नहीं जुड़े, लेकिन उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज पूरी रियासत पंजाब में पंचों और सरपंचों के लिए, पंचायत के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो रहे हैं और अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पंजाब की अगर बात करें तो इख्तिदार में कांग्रेस है, लेकिन पंच और सरपंच के जो इंतखाबात होते हैं वो पार्टी लेवल से ऊपर होते हैं। राजीव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, 1:15 बज चुका है, अब तक कितनी पोलिंग रिकॉर्ड की गई है? जी, अभी तक जो एवरेज है वो अलग अलग जिलों से जो आ रही है वो 20 से 25% जो है अभी तक पोलिंग हो चुकी है। और अगर चुनाव में जो वायलेंस की बात करें तो कई जगहों से हिंसक घटनाओं की खबरें भी आ रही हैं, कई जगहों पर झड़पें हो रही हैं। और इस समय मैं गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ का जो गांव है शकरी, वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की गई है। फिलहाल पोलिंग जो है वो बंद कर दी गई है और जो अकाली नेता और उनके समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पर पोलिंग बूथ के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि जो सत्ता पक्ष है पंजाब में, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेता और खास करके जो विधायक हैं इस क्षेत्र के, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं पंजाब सरकार में, उन पर सीधे तौर पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उनकी शय पर धक्केशाही की जा रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है और जो खूनी झड़पें वो हैं पंजाब में वो लगातार सामने आ रही हैं। तो कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का सीधे तौर पर यही कहना है कि चुनाव पंजाब चुनाव आयोग करा रहा है, ना कि सरकार। इसलिए सरकार इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। जी अबू बिल्कुल, लेकिन राजीव, जिस तरह से आपने कहा कि कई जगह बूथ कैप्चरिंग हुई तो सिक्योरिटी पर भी सवाल उठते हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं? जी, पंजाब में जितने भी जिले हैं या हम कहें कि कस्बे जहां पर गांव में चुनाव हैं तो उन इलाकों के एसएसपी या पुलिस कमिश्नर की तरफ से 2 दिन पहले मीडिया को ये बताया गया था कि पंजाब में पूरी तरह से जो है अमन अमान से ये चुनाव प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी और सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। लेकिन जो अकाली दल है या फिर आम आदमी पार्टी है तो उन्होंने पहले ही ये बात कही थी कि इन चुनावों में हिंसा जो है वो खुलकर सामने आएगी, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं होंगी। लेकिन जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं या ऑफिसर्स हैं वो इस बात को नकारते रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये चीजें अब धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो चुकी हैं कि कई जगहों पर झड़पें हुई है और पुलिस
और प्रशासन के ऊपर कई तरह के सवाल लाजमी है कि खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल राजीव, सुबह भी आपसे बात हुई थी, मैंने आपसे सवाल किया था कि मुद्दे क्या कुछ हैं लोगों के, जिन मुद्दों को लेकर लोग आज वोट करना चाह रहे हैं, वोट कर रहे हैं। पंजाब के जो मुख्य मुद्दे तो वही है कि गांव का विकास। कई गांव जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पर अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो अभी तक नहीं पहुंची, और हर बार जो सरपंच होते हैं या विधायक होते हैं तो ये उनकी तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं कि उनके कार्यकाल में जितनी भी गांव को सहूलतें हैं या जो केंद्र या फिर राज्य सरकार की तरफ से जो स्कीम्स आती हैं वो गांव तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन अभी भी कई गांव वालों का कहना है कि जैसे स्वच्छ भारत योजना जो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की थी, अभी तक ऐसी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंची। तो ऐसे ही जो आम लोगों के साथ जुड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर उम्मीदवार उनसे वादे कर रहे हैं और लोगों को भी उम्मीद है कि वो उनके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो